गुड मॉर्निंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वो पॉइंट डिस्कशन करेंगे जिसकी बहुत लोग इंतज़ार करते हैं, राइट? क्योंकि हमारा जुलाई मंथ भी ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। तो जुलाई मंथ में हमने जो पर्टिकुलर ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से जो ट्रेड किए, तो उस ऑप्शन सेलिंग में हमारा क्या पोजीशन था, कितना हमने कैपिटल यूज़ किया, कितना हमारा लॉस था, कितना हमारा प्रॉफिट था, क्या सिचुएशन होती है, क्या साइकोलॉजी होती है, वो सारे के सारे पॉइंट हम पर्टिकुलर इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, राइट? ओके, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर आपको एक सीट मैंने ओपन किया है, वो है लाइव आईपीओ की सेलिंग इंट्राडे कॉल रिपोर्ट फॉर जुलाई 24, करेक्ट? ओके, अब इसके अंदर हम बेसिकली हम क्या करते हैं, जब मार्केट ओपन होता है तो उसी के हिसाब से हम थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाते हैं, और कैलकुलेशन के हिसाब से हम क्या करते हैं, एक पुट और एक कॉल दोनों को हम सेल करते हैं। सिंपल सी बात, मतलब ये 1 तारीख है, ठीक है? तो 1 तारीख मतलब मंडे था, तो मंडे के दिन एक्सपायरी किसकी होती है? मिड कैप की एक्सपायरी होती है। तो हमने ट्रेड किस में किया हुआ है? मिड कैप में, करेक्ट? अब मिड कैप ने हमने क्या किया था, दोनों को सेल किया हुआ है, कॉल भी सेल किया, पुट भी सेल किया, करेक्ट? तो उस कंडीशंस में क्या होगा, और यहाँ पर आप क्वांटिटी भी देख सकते हो कितनी क्वांटिटी है, अराउंड उस वक्त 75 का लॉट था, ठीक है? तो 75 के लॉट के हिसाब से हम क्या करते थे, 3 to 4 लॉट के हिसाब से हम ट्रेड करते थे, करेक्ट? तो यहाँ पर हमने 225 क्वांटिटी हमने लिया हुआ है। स्ट्राइक प्राइस हमने जो चॉइस किया था वो था 12,250 का पर्टिकुलर पुट है, और 12,225 का यहाँ पर कॉल है, करेक्ट? ओके, दोनों को दोनों हमने ऑन एन एवरेज नियर अबाउट सेम प्राइस के आसपास हमने उसको सेल किया, मतलब 50 रुपीज के आसपास, ठीक है? दोनों में यहाँ पर भी मैंने 75 का एसएल रखा हुआ है, यहाँ पर भी मैंने 75 का एसएल रखा हुआ है। अगर आप देखोगे तो उस दिन मार्केट में एक मूवमेंट आया और कॉल साइड का प्रीमियम तुरंत उसने एसएल हिट कर दिया। मतलब क्या हुआ, इसमें मुझे 25 रुपीज़ का मुझे लॉस हुआ, 25 पॉइंट का मुझे लॉस हुआ। मतलब क्या हुआ, मेरा 5,625 रुपीज़ का मैंने यहाँ पर लॉस बुक कर लिया। जब दूसरा जो पर्टिकुलर जो लेग था 12,250 का, वो ऑलरेडी उसी दिन जीरो हो गया। मतलब क्या हुआ, उसके अंदर मुझे प्रॉफिट मिला 11,250, करेक्ट? अगर हम इन दोनों को कॉम्बिनेशंस के हिसाब से हम कैलकुलेशन निकाले तो मेरा टोटल प्रॉफिट होता है 5,625 उस दिन का, ठीक है? ओके, तो ये सिस्टम से हम पर्टिकुलर ट्रेडिंग करते हैं, राइट? तो बहुत सारे लोग सोचे कि सर ये तो बहुत आसान सिस्टम है कि जब मार्केट ओपन होता है तो मार्केट के हिसाब से जहाँ पर हमें सेम प्रीमियम मिलते हैं तो क्या हमें कॉल पुट सेल कर देना चाहिए? कभी नहीं। मैं आपको बोलूँगा कि ऑप्शन सेलिंग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है कि अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ इसको कभी यूज़ मत कीजिए, क्योंकि ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग में बहुत डिफरेंट है। लोग बोलेंगे कि ये तो दोनों बहुत इजी है, ऑप्शन सेलिंग में बहुत आराम से पैसा बन जाएगा, बहुत इजी होता है, सब सही है, लेकिन जिस दिन अगर ये मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया तो फिर इसमें बहुत बड़ा लॉस भी लेना पड़ सकता है। हो सकता है पूरे के पूरा मंथ का ही प्रॉफिट आपका एक ही ट्रेड लेकर चला जाएगा। जबकि देखो, एक चीज समझ लो कि अगर मान लीजिए कोई बायर है और एक सेलर है, करेक्ट? तो आप मान लीजिए ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपके अंदर थॉट प्रोसेस क्या होता है कि मान लीजिए मैं 5,000 रुपीज़ में यहाँ पर इन्वेस्ट करता हूँ, पर्टिकुलर किसी भी स्ट्राइक प्राइस का, या तो मैं कॉल ले लूँगा या तो पर्टिकुलर मैं पुट बाई करता हूँ। तो उस कंडीशंस में आपका रिस्क कितना होता है? सिर्फ और सिर्फ 5,000 ही आपका पर्टिकुलर रिस्क है। आपका माइंड क्लियर है कि भाई इसमें 5,000 से ज़्यादा मेरा कोई लॉस होने वाला नहीं है। इसके अंदर अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो उसमें आपको क्या करना होता है, या तो आपको प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा, कोई पर्टिकुलर आपकी खुद की एक सिस्टम डेवलप करनी पड़ेगी,
या कोई इंडिकेटर आप यूज़ करो, कोई सिस्टम डेवलप करो, मतलब बहुत सारे पॉइंट होते आपको यूटिलाइज करने पड़ेंगे और वो सारे के सारे पॉइंट के हिसाब से आप एक पर्टिकुलर ऑप्शन बाइंग करते हो। अब मान लीजिए आपने कॉल बाई किया हुआ है 50 रुपए में, तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक माइंड में सिर्फ एक ही थॉट प्रोसेस चलता है, ये 50 वाला जब भी 80 हो जाएगा मैं इसको एग्जिट कर दूंगा, बस बात खत्म। इतना ही होता है। और अगर मान लीजिए ये 30 आएगा तो भी मैं एग्जिट कर लूंगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है ऑप्शन बाइंग में। ओके, अब यही चीज अगर मैं पर्टिकुलर ऑप्शन सेलिंग की बात करूं, अगर मान लीजिए आप ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करते हो तो उसके लिए ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है कि अगर आपको प्राइस एक्शंस नहीं आता है कोई इशू नहीं, इंडिकेटर यूज करना नहीं आता है कोई इशू नहीं, लेकिन आपकी सिस्टम सबसे स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, एक होता है आपकी सिस्टम और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन सेलिंग में होता है वो होता है कैलकुलेशंस। ठीक है, मतलब आपका जो पर्टिकुलर जो प्राइस के हिसाब से जो कैलकुलेशन करते हो ना वो सबसे बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन सही से कर पाते हो तो क्या होगा, ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप सेलिंग करते हो ना तो यहाँ पर आप अपना जो पर्टिकुलर लॉस होता है ना उस लॉस को कंट्रोल कर पाओगे एज पर आपके कैलकुलेशन के हिसाब से। एक और पॉइंट है जो ऑप्शन बाइंग में भी इम्प्लीमेंटेशन होता है, ऑप्शन सेलिंग में भी इम्प्लीमेंटेशन होता है, और यही एक पॉइंट होता है एक ट्रेडर के हिसाब से ऑलमोस्ट 70% काम करता है उसकी ट्रेडिंग जर्नी में, चाहे वो ऑप्शन बाइंग हो चाहे वो ऑप्शन सेलिंग हो। करेक्ट, 70% काम सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट करता है, बाकी का जो 30 पॉइंट होता है उसमें आप अपना प्राइस एक्शन लगा लो, कोई इंडिकेटर लगा लो, कोई सिस्टम लगा लो, कोई कैलकुलेशन लगा लो, जो भी लगाना है लगा लो, वो सिर्फ और सिर्फ 30% होता है। 70% होता है आपका साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने ये ट्रेड लिया तो आपकी इसके अंदर क्या साइकोलॉजी वर्किंग करती है। क्या आपने ये ट्रेड लिया तो आपको डर लगता है, महसूस होता है, आपकी हार्ट बीट हाई होती है, तो ये सब जब होता है तो ये मतलब हुआ कि आपकी साइकोलॉजी पर्टिकुलर उस ट्रेड के हिसाब से सही नहीं है। करेक्ट, उस ट्रेड के मान लीजिए कोई ऐसा बंदा होगा ऑप्शन बाइंग में एक लॉट लेता है तो उसकी साइकोलॉजी सही रहती है, मतलब उसमें उतना उतना ज्यादा कोई टेंशन नहीं रहता, क्योंकि उसको एक लॉट के हिसाब से पता है कि मेरा लॉस इतना होगा प्रॉफिट इतना होगा, वो ठीक है। अगर वही बंदा अगर मान लीजिए जो एक लॉट में काम करता है, अगर आप उसको 50 लॉट में वो काम करेगा तो उसकी साइकोलॉजी यहाँ पर डेफिनेटली चेंजेस हो जाएगी, वो डरने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसकी पोजीशन साइज उसकी साइकोलॉजी को मैच नहीं करती। तो उस कंडीशन के हिसाब से वो पर्टिकुलर इस ट्रेड में ना वो ज़्यादा प्रॉफिट ले पाता है ना ही ज़्यादा लॉस, वो डर जाएगा कि क्या करूँगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को भी वो हैंडल नहीं कर पाएगा, वो हो सकता है 3000 या 4000 या 5000 में वो एग्जिट कर देगा। लेकिन अगर वही ट्रेड अगर लॉस में अगर निकल जाए ज़्यादा लॉट वाला, कि अगर मान लीजिए 2000 5000 6000 का लॉस हो गया तो वो उसको कट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी साइकोलॉजी पर्टिकुलर इतने लॉट के लिए मैनेज नहीं कर पाती, वो समझ नहीं पाएगा कि एग्जैक्ट मुझे इस ट्रेड में करना क्या होगा, मुझे एग्जिट करना चाहिए या प्रॉफिट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। जबकि उसकी लॉट साइज अगर उसके साइकोलॉजी के हिसाब से सूटेबल करती है तो आपको उस पर्टिकुलर ट्रेड में आपका माइंड टेंशन्स नहीं रहेगा, आपका हार्ट बीट भी इंक्रीज नहीं होगा, आप आराम से उसमें ट्रेड कर पाओगे और ऐसे कंडीशन में आपका प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। करेक्ट, ओके। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि ऑप्शन सेलिंग में आप सभी लोग जानते होंगे, जितने भी यूट्यूबर आपने देखा होगा जो पर्टिकुलर ऑप्शन सेलिंग के बारे में समझाते हैं सिखाते हैं, वो सब लोग एक ही चीज बोलते हैं कि 70% चांसेस तो होती है विनिंग की। विनिंग रेशियो 70% होता है फॉर द ऑप्शन सेलिंग में। मतलब आप 10 ट्रेड लेते हो, कितने? 10 ट्रेड। उसमें से इस 10 ट्रेड में से 7 ट्रेड ऐसे होते हैं जो आपके फेवर में जाते हैं, 3 ट्रेड ऐसे होते हैं जिसमें आपको लॉस लेना पड़ता है। ठीक है, ओके। तो ये जो 7 ट्रेड होते हैं ना, हाँ, इसके अंदर एक और डिसएडवांटेज होता है कि भाई ऑप्शन सेलिंग में आपको कैपिटल बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, और आप सब लोग भी जानते होंगे कि अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट या ज्यादा पैसा कमाना है तो फिर आपको ज्यादा पैसा लगेगा।
जिसको बोलते ना, हमारे गुजराती में एक कहावत है, पैसा ही पैसा को खींचता है। क्या? पैसा ही पैसा को खींचता है। अगर आपके पास ज्यादा है पैसा है तो आप ज्यादा प्रॉफिट कर पाओगे, आपके पास कम पैसा है तो आप इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पर मैं आपको टोटल समझा देता हूँ भाई। यहाँ पर ये 5000 का प्रॉफिट हुआ था। दूसरे दिन हमने फिर निफ्टी में किया था तो उसमें 4800 का प्रॉफिट हुआ था। फिर बैंक निफ्टी में 900, निफ्टी में 300। तो इस मंथ में हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट था फिन निफ्टी में का ये वाला सबसे ज़्यादा प्रॉफिट था। यहाँ पर आप देख सकते हो 13,000 हमारा प्रॉफिट था। क्यों इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, उसके पीछे का रीजंस क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता। ओके, तो यहाँ पर इसका लॉजिक क्या था, क्यों इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपको पता है बट 20 सॉरी ये मैंने गलत लिखा है, यहाँ पर 7 आएगा। ठीक है, तो 23 जुलाई को क्या था, हमारा फाइनल एक बजट था। ठीक है, तो उस बजट की वजह से आप सभी लोगों ने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो इंडिया विक्स की जो वैल्यू थी वो नियरस्ट आई थिंक 60 to 70 के आसपास चल रही थी। करेक्ट। अब 60 to 70 इंडिया विक्स की वैल्यू है तो इसका मतलब हुआ कि आपके जो प्रीमियम होते हैं ना, तो ऑन एन एवरेज बहुत महंगे होते हैं। अगर मान लीजिए रेगुलर फिन निफ्टी की एक्सपायरी रहती, रेगुलर जो एक्सपायरी होती है, अगर रेगुलर एक्सपायरी होती तो ये जो प्रीमियम अभी आप देख रहे हो ना, जो मैंने प्राइस कलेक्ट किया है 127 का, वो ऑन एन एवरेज ये होता है 50 to 60 के आसपास। और उस दिन मैंने जो सेल किया था वो 127 किया। मतलब क्या हुआ कि वो प्रीमियम जो एक्चुअल उसकी जो प्राइस होनी चाहिए उससे 60 रुपीज़ हाई है। मतलब जो ऑप्शन बाइंग करेंगे ना तो उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्राइस मार्केट में 20 रुपए में मिलती है वही प्राइस आप मार्केट में लेने जाते हो ऑलरेडी 80 रुपए में। क्यों? क्योंकि 60 रुपीज़ यहाँ पर महंगा मिलता है। और जब प्राइस आप महंगी प्राइस करोगे तो फिर आपको जब उसको रिसेल में, दूसरी बात मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ कि एक मोबाइल है, क्या है मोबाइल, उसकी ओरिजिनल वैल्यू अगर मान लीजिए 20,000 है। ठीक है, ओके। अब क्या हुआ कि कुछ ऐसा अनसर्टिनिटी बना और आपने यही 20,000 का मोबाइल कुछ कारण सर आपने 18,000 में परचेस कर लिया। ओके, अब मान लीजिए आप 18,000 में उसको परचेस कर लिया, 6 महीने के बाद आप इसको सेल करने जाते हो तो आपको क्या लगता है आपको कितने प्राइस में इसको सेल करना पड़ेगा। फिर अगर आप मान लीजिए 6 महीने के बाद जाते हो तो उसकी ओरिजिनल प्राइस आ जाती है 20,000। तो अगर वो 20,000 आ जाती है उसकी ओरिजिनल प्राइस, तो उसका मतलब है कि आपने तो 80,000 में लिया था तो आप उसको 20,000 में भी उसको सेल नहीं कर पाओगे, आपको उसके भी नीचे जाना पड़ेगा। हो सकता है आपको 10,000 या हो सकता है आपको 15,000 में भी उसको सेल करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देखो आपका कितना ज़्यादा लॉस होता है, 17,000 का आपका लॉस हो जाता है पर्टिकुलर। ये तो मैंने एक सिर्फ एग्जाम्पल आपको समझाया। ऐसा ही सिचुएशन है यहाँ पर कि आपने अगर 127 पे उसको बाय किया तो इसका मतलब हुआ कि आपने 60 रुपए महंगा बाय किया। अब जब पर्टिकुलर वो इवेंट खत्म हो गई तो इवेंट खत्म होने के बाद ये पर्टिकुलर उसकी ओरिजिनल प्राइस में आ गया। ओरिजिनल प्राइस कौन सी थी उसकी, मान लीजिए 60 थी तो 60 पे आ गया। तो अब जब 60 पे आ गया तो आप अगर उसको सेल करने जाओगे तो आपको बस एग्जैक्ट वही प्राइस पे सेल करना पड़ेगा, या हो सकता है इसके भी नीचे सेल करना पड़े। तो बाय द वे हुआ क्या, आपका तो टोटल 60 रुपीज़ लॉस हो गया। तो उसी के हिसाब से जो पर्टिकुलर इंडिया विक्स जब हाई रहती है ना, एक बात आप नोट में लिखना है तो लिख लीजिए कि इंडिया विक्स की जो वैल्यू होती है जितनी हाई रहेगी उतनी ऑप्शन बायर के लिए थोड़ी सी दिक्कत भरा हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया विक्स क्या इंडिकेट करता है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स करता है। वॉलेटिलिटी के हिसाब से क्या होता है, जो प्रीमियम होते हैं वो बहुत हाई हो जाते हैं तो उसमें टाइम डीके की वैल्यू सबसे ज्यादा रहती है। तो यही इसके अंदर था, टाइम डीके ऑलरेडी 60 पॉइंट बोथ द साइड टाइम डीके की वैल्यू थी। तो इतना तो मुझे मिलना ही मिलना था, मतलब 60 to 60 एक 120 पॉइंट तो मुझे लेना ही था, समझ। लेकिन उसमें भी क्या हुआ, एक साइड की एसएल मेरी हिट हो गई 160, तो उसको तो मैंने एग्जिट कर लिया। लेकिन जो दूसरा था उसको ऑलमोस्ट हमने 5 में एग्जिट किया जिसमें मुझे 18,000 का प्रॉफिट मिला।
तो उसके हिसाब से मुझे यहाँ पर 13,000 रुपये मिला। सेम ऐसा ही एक ट्रेड है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर लॉस लिया था 31 तारीख, जो लास्ट एक्सपायरी थी बैंक निफ्टी की, जुलाई की, करेक्ट। तो उसके अंदर भी क्या हुआ था, हमने टोटल 4 लॉट बेचा था। तो उस वक्त आपने देखा होगा कि भाई बैंक निफ्टी पर्टिकुलर 150 टू 200 पॉइंट के बीच में ही पूरा दिन ट्रैवल किया था, कोई इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, दोनों साइड टाइम डिके हो रहा था। ये भी हमने क्या किया था, 244 पर हमने सेल किया था, इसको 213 पे सेल किया था। हमारी जो एसएल थी उसको मैंने एसएल को स्विच ओवर कर दिया था, और ये ट्रेड ऑन एन एवरेज मैंने 2 बजे के आसपास मैंने काटा, ये वाला, और इसको फिर मैंने 80 में काट दिया। फिर भी हमारा प्रॉफिट कितना होता है, 10,000। कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो हमने जुलाई मंथ में ऑप्शन सेलिंग के लिए हमने 5 लाख का कैपिटल यूज़ किया हुआ है, और उसके ऊपर हमने 74,000 का हमारा प्रॉफिट बना हुआ है। तो अगर मोटा मोटा हम बात करें तो हमारा टोटल जो प्रॉफिट बना हुआ है वो 15% हमारा प्रॉफिट बना हुआ है। इसके अंदर दूसरा भी एक मैं आपको बात बता दूं, ये जो 5 लाख का जो कैपिटल है उसके अंदर हमें ऑन एन एवरेज 3.5 से लेके 4 लाख का ही कैपिटल को हमने यूज़ किया हुआ है। बाकी का जो कैपिटल होता है 1.5 लाख से 1 लाख का कैपिटल हम हमारे अकाउंट में बफर ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि सर ऐसे ही बफर हम क्यों छोड़ देते, क्योंकि कई बार आप देखो, तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, ये आप ट्रेड देखोगे ना, ये वाला 22 वाला, तो उसमें क्या हुआ था कि यहाँ पर 3 ट्रेड आपको दिख रहे है ना, 3 ट्रेड, बाकी के सब में 2-2 हो गए। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितने हैं, 3 है। तो अगर बाई चांस मार्केट में ऐसी कोई सिनारियो हो जाता है, या कैलकुलेशन के हिसाब से थोड़ा सा कोई अनबैलेंस सिस्टम हो जाती है, और हमें लगता है कि भाई हमें अब ट्रेड को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तब जाके हम पर्टिकुलर उस कैपिटल को यूज़ करते हैं, और हमारा जो पर्टिकुलर लॉस होता है ना, उस लॉस को थोड़ा सा कम करने की ट्राई करते हैं, और हो सकता है तो उस ट्रेड में हम प्रॉफिट लाने की भी ट्राई करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने 1200 रुपये का प्रॉफिट लिया। ऐसा एक और भी होगा, ये देखिए, यहाँ पर भी हमें 3 ट्रेड लेने पड़े। तो ऐसे अगर मार्केट में कई बार कोई अनसर्टेनिटी कंडीशंस आ जाती तो हमें 3 ट्रेड की भी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। तो उसके लिए हमें जब एडजस्टमेंट करना पड़ता है, उसके लिए हम थोड़ा सा बफर है कैपिटल हम रखते हैं, ठीक है। बाकी एग्जैक्ट हमें उसकी कोई नीड नहीं होती है भाई, हम ये पूरा का पूरा जो आप प्रॉफिट देख रहे हो ना, वो ऑन एन एवरेज मान लीजिए 4 लाख के कैपिटल के हिसाब से हमें बना हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी में जब आप ट्रेड करते हो तो बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा कैपिटल यूज़ होता है, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में। जबकि निफ्टी, मिड कैप, इन दोनों में हमारा इतना ज़्यादा कैपिटल यूज़ नहीं होता है फॉर द अकॉर्डिंग टू द 4 लॉट के हिसाब से, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हो कि भाई यहाँ पर हमने जो 5 लाख का जो कैपिटल यूज़ किया, उसके अगेंस्ट हमारा जो 74,000 का हमारा प्रॉफिट बना है, और हमारा 50% हुआ, राइट। हमारा टारगेट कितना रहता है पर्टिकुलर ऑप्शन जो सेलिंग करते हैं ना, उनके हिसाब से आप चाहे जो भी कैपिटल लेके आओ, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जो भी आपकी कैपिटल, उसका 5% ही आपका टारगेट होता है, जिसको हम बोलते हैं ना टारगेट। टारगेट कितना होता है, 5%। अगर मान लीजिए इसके ऊपर हमें जो भी प्रॉफिट मिलता है, इट्स अवर बोनस सिस्टम। आपने मान लीजिए कोई रिलायंस का शेयर आपने बाय किया, उसके लिए आपने मान लीजिए 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, करेक्ट। तो आप जब ये 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, तो उसके ऊपर आप एक खुद का आपका टारगेट डिसाइड करते हो कि भाई मैं इसके अंदर पर्टिकुलर 5,000 का तो टारगेट लूंगा ही लूंगा, मतलब 55,000 जब मेरे कैपिटल होगी ना, तब मैं इसको एग्जिट करूंगा। ओके, नो डाउट ये 55,000 हो भी गया, लेकिन मार्केट के सिनारियो बहुत अच्छा था, मार्केट यहाँ से ऊपर ही जा रहा था, ऊपर ही जा रहा था, और आपको मार्केट ने 15,000 का रिवॉर्ड दे दिया। मतलब आपका जो 50,000 का कैपिटल था, क्या 65,000 हो गया। तो क्या करोगे कि भाई मेरा तो टारगेट कितना था, 5,000, ऊपर जो मार्केट ने बीजा एडिशनल मुझे 10,000 रुपीज़ दे दिया, इट्स माई बोनस। इसको मैं आपको बोनस समझ के रखूंगा। लेकिन मेरा क्या होता है कि अगर मैं कोई ट्रेड करता हूँ तो मेरा टारगेट होता है सिर्फ और सिर्फ 5% ही रिटर्न लेना है। उससे अगर मान लीजिए ये अगस्त मंथ है, करेक्ट, और अगस्त मंथ का हमने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया है, 2 ट्रेडिंग हुआ, एक ट्रेडिंग में हमारा 5,000 का प्रॉफिट हुआ, दूसरे जो फ्राइडे के दिन हमने जो ट्रेड किया था उसमें हमारा 600 रुपये का प्रॉफिट हुआ।
अगर मान लीजिए ये 10 तारीख तक हमारा 5% हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम बाकी के दिन हम ट्रेड नहीं करेंगे। हाँ, ट्रेड करेंगे, ट्रेड हमेशा करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कि भाई हमें 5% तो निकालना ही निकालना है। उससे ज़्यादा निकलेगा तो चलेगा, उससे कम अगर होगा तो हम इसको थोड़ा सा हम कहेंगे भाई हमारा सिस्टम यहाँ पर प्रॉपर वर्किंग नहीं किया। करेक्ट। तो ऐसे ही आपको भी आपके खुद के जो ट्रेडिंग जर्नी होती है ना, उसके अंदर भी ये मतलब टारगेट होता है। एक पर्टिकुलर टारगेट डिसाइड करो कि भाई मुझे 5% लेना है, 1% लेना है। आपने अगर जितने भी लोग यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों के बड़े बड़े यूट्यूबर की अगर आप वीडियो देखते होगे तो आपको पता होगा वो लोग सिर्फ और सिर्फ 2% पे ही काम करते हैं, 2 या 1% के हिसाब से, तो भी 12% हो जाता है, तो भी आप एफडी को बीट कर पाते हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? वो लोग सिर्फ और सिर्फ 1 या 2% के हिसाब से वो काम करते हैं, लेकिन उनके पास क्या होता है, कैपिटल बहुत ज़्यादा होती है। और मैंने एक और भी चीज़ मार्किंग किया हुआ है, अगर आपके भी पास शायद ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग को बहुत लव करते हैं। क्या करते हैं, उसको प्यार बहुत करते हैं। सेलिंग में इतना ज़्यादा प्यार नहीं है, कोई इशू नहीं। अब ऑप्शन बाइंग को इतना ज़्यादा लव क्यों करते हैं? क्योंकि हम क्या करते हैं, कोई ना कोई एक रिटेल ट्रेडर कहीं ना कहीं किसी ना किसी टेलीग्राम को फॉलो करता है, ट्विटर को फॉलो करता है, व्हाट्सएप को फॉलो करता है, यूट्यूब को फॉलो करता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो फॉलो करता ही करता है। और उसकी वजह से वो क्या करता है, उनके खुद के प्रॉफिट और लॉस वो देखता है, तो उनका जो प्रॉफिट होता है वो होता है मोर देन 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट, 2 लाख का प्रॉफिट, 3 लाख का प्रॉफिट, 5 लाख का प्रॉफिट, और वो भी हम स्क्रीनशॉट में हम जरूर देखते हैं। तो इस कंडीशंस में एक रिटेल ट्रेडर पर क्या इफेक्ट पड़ती है वो मैं आपको समझाता हूँ। कि मान लीजिए एक ऐसा ट्रेडर है जो रोज 60 लाख का प्रॉफिट करता है। कितना? 7 लाख का प्रॉफिट करता है। तो उसके अगेंस्ट अगर कोई ऐसा बंदा है जो 17,000 का प्रॉफिट करता है एवरी डे, तो वो क्या सोचेगा कि यार ये 60 लाख का प्रॉफिट करता है, मेरा तो इतना होता नहीं है, चलो मैं इसकी ट्रेडिंग सिस्टम को मैं फॉलो करता हूँ। करेक्ट, ओके। ये मैं बोल देता हूँ ए पर्सन है, ये बी पर्सन है। तो सी पर्सन क्या सोचेगा, यहाँ पर जो लोग 7,000 का प्रॉफिट करता है वो डायरेक्टली कंपेयर करेगा बी से, यार ये तो 17,000 का प्रॉफिट कर लेता है, मैं इतना नहीं कर पाता हूँ, चल ये जो सिस्टम यूज करता है मैं भी वही सिस्टम यूज करूँ। फिर आप डी को पकड़ लीजिए, तो डी क्या करेगा, अगर वो 700 का प्रॉफिट कर रहा है, तो वो ऐसा ही सोचेगा, यार ये तो दिन का 7,000 रुपये बना रहा है, मैं तो सिर्फ 700 ही बना रहा हूँ, मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। मैं भी क्या करता हूँ, इसकी ट्रेडिंग सिस्टम फॉलो करता हूँ। और पर्टिकुलर एक ई ट्रेडर आता है जो लॉस करता है, तो वो क्या करेगा, वो इसको फॉलो करता है, यार ये तो दिन का 700 रुपये हर रोज बना लेता है, मेरा तो लॉस ही होता है, चलिए मैं इसकी सिस्टम फॉलो करता हूँ। तो दिक्कत कहाँ पर है, अगर हर एक ट्रेडर को आप देखोगे ना कहीं वो डिसअपॉइंटमेंट रहता है। क्यों? क्योंकि वो ऑलवेज कंपैरिजन करता है उसके बहुत ही हायर पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लीजिए आपके पास एक 4 व्हीलर कार है, करेक्ट। तो आपके पास मान लीजिए एक मर्सिडीज की 4 व्हीलर कार है, तो आप इसकी कंपैरिजन किससे साथ करोगे, तो इसकी बराबरी का जो कोई 4 व्हीलर कार होगा ना उससे बराबरी करोगे। क्या आप मर्सिडीज के कंपैरिजन डायरेक्ट किसी एरोप्लेन या फाइटर जेट से करोगे, उसकी स्पीड के साथ कंपेयर करोगे? नहीं करोगे, डेफिनेटली बात है। तो ये भी यहाँ पर है, ऐसा ही समझ लो जो ये एक फाइटर जेट है और ये एक मर्सिडीज है, इसका और इसका और इसका और इसका कोई कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। ये 60 लाख रुपए का प्रॉफिट निकालने के लिए उसका माइंडसेट क्या है, उसका कैपिटल क्या है, ये हम कुछ भी नहीं जानते, फिर भी हम ब्लाइंडली उसको फॉलो करते हैं। वैसे ही ये 17,000 का प्रॉफिट निकालता है, तो उसका साइकोलॉजी क्या है, उसका फंड साइजिंग क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आता है, वो क्यों इतना रिस्क लेता है, कैसे प्रॉफिट कमाता है, हम कुछ भी नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनशॉट देख लेते, काम कर लेते। ऐसा बिल्कुल मत करो, अदरवाइज क्या होगा, आप जिंदगी में भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आप पर्टिकुलर ऐसे ट्रेडर को फॉलो कीजिए, ऐसे इंसान को फॉलो करिए जो पर्टिकुलर आपकी बराबरी का हो। मान लीजिए आपको 2,000 प्रॉफिट अच्छा लगता है, आप सफिशिएंट हो 2,000 प्रॉफिट डेली के लिए, तो फिर आप ऐसे ट्रेडर को पकड़िए जो 5,000 से लेके 10,000 का डेली प्रॉफिट निकलता है, उससे साथ कॉम्पिटिशन्स कीजिए।
अगर जब आप पर्टिकुलर 10,000 प्रॉफिट डेली निकालते हो तो फिर आप ऐसे ट्रेडर को कॉम्पिटिटर कीजिए जो दिन का मान लीजिए 20,000 से लेके 50,000 तक का प्रॉफिट निकाल सकता है, तो आप उसके साथ कॉम्पिटिशन कीजिए। फिर तो कॉम्पिटिशन्स भी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे आप कॉम्पिटिटर कर सको। ऐसे कॉम्पिटिशन मत करो जिससे आपका और जिसके साथ आप कॉम्पिटिशन करते हो उसका फासला बहुत दूर का हो। मान लीजिए बहुत सारे लोग आज यूट्यूब के अंदर देखोगे, बहुत सारे यूट्यूब के अंदर बहुत बड़े बड़े ट्रेडर आजकल इंटरव्यूज देते हैं, उनका साइकोलॉजी भी समझाते हैं, बस सब कुछ समझाते हैं, लेकिन क्या हम उसको फॉलो करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बन पाएगा? नहीं। सिर्फ और सिर्फ उनके पास से सीखने की जो बात होती है ना, वो एक ही बात होती है, उनकी खुद की ट्रेडिंग सिस्टम और साइकोलॉजी। ये चीज़ आप समझ लीजिए, उनकी यह ट्रेडिंग सिस्टम, साइकोलॉजी, उनके जो रूल्स रेगुलेशन आप समझ लीजिए, उनका प्रॉफिट छोड़ दीजिए, उनका प्रॉफिट से आपसे कोई लेना देना नहीं है। आज चाहे मैं भी हूँ, मैं मान लीजिए दिन का 10,000 रुपये प्रॉफिट करता हूँ, उससे आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है, कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है, बल्कि आप खुद एक रिग्रेट हो जाओगे कि यार ये बंदा रोज का 10,000 कमाता है, मैं क्यों नहीं कमाता, और उसी चक्कर में आप लॉस भी कर लोगे। इसीलिए किसी का भी स्क्रीनशॉट के ऊपर फॉलो मत करो और भरोसा ही मत करो। आपको सिर्फ और सिर्फ अगर फॉलो करना है तो उनका खुद का रूल्स, उनकी खुद की ट्रेडिंग सिस्टम, उनके खुद का ट्रेडिंग साइकोलॉजी को फॉलो कीजिए। बाकी पैसा तो अगर वो तीन सिस्टम आप अप्लाई करोगे तो पैसा तो ऑटोमेटिक बनना स्टार्ट हो जाएगा। चाहे मान लीजिए मैं रोज का 10,000 बनाता हूँ तो आप रोज का 1,000 रुपये तो बनाओ। जब आप रोज के 1,000 बनाओगे ना, और आप मान लीजिए कंटिन्यूस एक मंथ आपने मान लीजिए 1,000 रुपीज प्रॉफिट बनाया, और आपका एक मंथ मान लीजिए 10,000 या 15,000 का प्रॉफिट बना, दूसरे मंथ भी 10,000 या 15,000 का प्रॉफिट बना, तीसरे मंथ भी बना, फोर्थ मंथ में, तो ऐसे ही अगर आप मान लीजिए कंटिन्यूस प्रॉफिट बनाते हो ना, उसके बाद आपकी खुद की एक साइकोलॉजी डिजाइन करना, बहुत ही बेहतरीन आपकी एक साइकोलॉजी बन जाएगी फॉर द पर्टिकुलर ट्रेडिंग के अंदर। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारा मान लीजिए 2 महीने में 10,000 का प्रॉफिट हो गया, बस अब तो हम राजा बन गए, अब तो हमें स्टॉक मार्केट का पूरा ज्ञान हो चुका है, अब मैं कर दूंगा सब कुछ। और फिर क्या होता है, नेक्स्ट मंथ में बहुत ज़्यादा हैवी रिस्क ले लेते हैं, और उसी चक्कर के हिसाब से तो 3 महीने में जो हमने प्रॉफिट किया होता है वो हम एक ही महीने में उसको स्वाइप कर देते हैं। करेक्ट? तो ये गलतियां मत कीजिए। तो स्टॉक मार्केट है तो स्टॉक मार्केट को स्टॉक मार्केट की बिजनेस के हिसाब से उसको ट्रेड कीजिए, इसको गैम्बलिंग के हिसाब से ट्रेड मत कीजिए। दूसरी बात, यहाँ पर भी आप देख सकते हो भाई हमने ऑन एन एवरेज जो भी मंथ में हमने ट्रेडिंग किया है, कितना हमारा प्रॉफिट है क्या नहीं है, यहाँ पर मैंने पूरी की पूरी सीट यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है। दूसरा है कि भाई मंथ वाइज अगर हम देखेंगे ना, तो यहाँ पर भी आपको मैं छोटा सा करता हूँ। हाँ, मंथ वाइज भी आप देखोगे तो भाई 2024 में है यहाँ पर 8,256, 28, 44, 60, 74, कहीं ना कहीं हम एक सफिशिएंट प्रॉफिट में है। देखो यहाँ पर मेरा कोई 5% नहीं बना, यहाँ पर भी नहीं बना, यहाँ पर 14%, फिर यहाँ पर 7%, 11%, 50%, 50%। देखो यहाँ पर भी 50% है, यहाँ पर भी 50%, क्योंकि यहाँ पर जो मंथ है और ये मंथ मतलब जून और जुलाई मंथ में हमारी जो ट्रेडिंग सिस्टम थी वो सेम ही है, हमने कोई ट्रेडिंग सिस्टम में कोई भी चेंजेस नहीं किया। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 60,000 का प्रॉफिट है, यहाँ पर 74 का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने कैपिटल 4 लाख का यूज़ किया था, यहाँ पर कैपिटल 5 लाख का यूज़ किया। अगर यहाँ पर कोई ऐसा बंदा होता है कि भाई यहाँ पर मान लीजिए 10 लाख का कैपिटल यूज़ करता है, तो उसका प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ पर आपको ज़्यादा दिखेगी। हाँ, अगर आप रिटर्न ऑफ परसेंटेज आप देखोगे तो सेम ही लगेगा। ठीक है। रिटर्न ऑफ परसेंटेज में कोई चेंजेस नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ चेंजेस होता है टोटल वैल्यू पर। अगर मान लीजिए यहाँ पर भी मैं यहाँ पर 5,000 लिखा, उसके जगह अगर मान लीजिए मैं 10 लाख का कैपिटल यूज़ करता हूँ, और अगर सेम टू सेम 50% मेरा रिटर्न बनता है, तो यहाँ पर मेरा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 1,50,000। अगर मैं 1,50,000 इसके हिसाब से मैं कंपेरिजन करूंगा ना, तो क्या होगा, डबल होगा। ठीक है। तो ये वैल्यू को आप पहले फॉलोअप मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ इसको फॉलो करना है कि भाई आपके कैपिटल पर आप कितना रिटर्न ऑफ परसेंटेज निकलते हैं। चाहे एक बंदा है जो 1 लाख का कैपिटल यूज करता है और 5% निकलता है, तो भी उसका 5,000 का प्रॉफिट होगा। अगर सेम सिचुएशन मान लीजिए मैं हूँ 10 लाख का कैपिटल यूज करता हूँ और 5% निकलता है, तो मेरा 1.5 लाख का हो जाएगा। तो वो डिफरेंट सॉरी 1,500 होगा, हाँ सॉरी 1,000 होगा, कितना 5%, हाँ। तो उसके हिसाब से अगर आप परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेशंस करोगे तो फिर आपका एक सही एक ट्रेड आप मतलब एक सिस्टम डेवलप कर पाओगे। ठीक है। तो आज के वीडियो में मेनली मुझे आपको यही समझाना था कि अगर मान लीजिए आप ऑप्शन बाइंग करते हो, लेकिन ऑप्शन बाइंग में आपको
कोई मतलब एक वो बिजनेस वाला फीलिंग नहीं आता है ना, तो फिर ऑप्शन बाइंग मत कीजिए। आपको ऐसा लगता है कि वो जुआ सिस्टम जिसको हम बोलते हैं ना, जुआ को क्या होता है मतलब किसी भी एक नंबर पर, किसी भी एक नंबर पर मान लीजिए मैंने 3,000 रुपये लगा दिया, अगर नंबर आया तो ठीक है, नहीं तो गए। ऐसा मत करो। ये जो सिस्टम से जो लोग पर्टिकुलर जो ट्रेडिंग करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं इससे गैम्बलिंग, इससे जुआ। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर सिस्टम आप बिजनेस के हिसाब से इसको ट्रीट करोगे तो डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड देगा। अगर मान लीजिए मैं आपको एक स्टेटमेंट मैं आपको देता हूँ कि अगर मान लीजिए मैं मंथली प्रॉफिटेबल हूँ और मैं बन सकता हूँ, तो आप तो 110% बन सकते हो, इतना समझ लो। क्योंकि क्या होता है कि मैं बहुत 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 संभाल के मैं ट्रेड करता हूँ, क्योंकि पहले भी हमने बहुत ज़्यादा लॉस लिए हुए है, बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग किया, ऑप्शन बाइंग किया, ये किया वो किया, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉफिट नहीं बन पाता। जब से हमने ऑप्शन सेलिंग हमने स्टार्ट किया हुआ है, पहले मैं भी 1 लाख का या 1.5 लाख का ही कैपिटल यूज करता था, एक एक लॉट में ही काम करता था। ऑप्शन सेलिंग में भी मैंने बहुत लॉस किया हुआ है, ऐसा नहीं कि मैंने लॉस नहीं किया, ऑप्शन सेलिंग में भी लॉस होता है और बहुत बड़ा लॉस होता है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है कि अगर आपके सिस्टम और आपका कैलकुलेशन सही नहीं बैठेगा तो इसमें भी लॉस होगा। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है पर्टिकुलर ऑप्शन सेलिंग में, तो आपका खुद का एक ऐसे सिस्टम होनी चाहिए कि भाई इसी सिस्टम के हिसाब से मैं ट्रेड करूंगा तो ही आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। और वो भी एक ऐसे सिस्टम होनी चाहिए जिससे आप कंसिस्टेंट रिटर्न निकाल सको। देखो, आपको ऑलरेडी बहुत सारी चैनल वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ पर आप पर्टिकुलर बैक टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, वहाँ से आपको पता चलेगा कि नहीं भाई जो मैं जो सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ वो रियली सही है या गलत है, उससे प्रॉफिट मिलता है नहीं मिलता। ठीक है, करेक्ट। आशा करता हूँ कि अगर, हाँ, दूसरी बात, अगर आपको भी हमारे ऑप्शन सेलिंग में अगर ग्रुप में ज्वाइंट होना है सीखने के लिए, मैं ऐसा मत नहीं बोल रहा हूँ कि आप ट्रेड करो, सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए अगर आपको ज्वाइंट होना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक अकाउंट की लिंक दिया हुआ है, धन की अकाउंट होगा या अपस्टॉक में, वहाँ पर आप अकाउंट ओपन कर कर भी आपको हमारे ये सेलिंग वाले ग्रुप में ज्वाइंट हो सकते हैं। मैं आपको ये रिकमेंडेशन नहीं करूँगा कि आप हमारे ग्रुप में ज्वाइंट होकर ट्रेडिंग कीजिए, नहीं, ट्रेडिंग के लिए मत ज्वाइंट हो। सिर्फ आप सिस्टम देखिए भाई ना, ये सिस्टम ये बंदा यूज कर रहा है तो रियली मेरा कुछ प्रॉफिट बनता है या नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपका 50 लाख या 10 लाख या 1 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपकी जो सैलरी है, अगर सैलरी का आप 50% या 10% या 25% भी आप प्रॉफिट निकाल पाते हो तो भी आपके लिए ये सिस्टम बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। इसके अंदर एक और भी सिस्टम आती है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, जहां पर जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब होता है इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंगल कंपाउंड पर काम नहीं करते, हम ड्यूअल कंपाउंड पर काम करते हैं। क्यों ड्यूअल कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मैं एक सिंपल सी बात बता देता हूँ कि मेरे पास 5 लाख रुपीज है, एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, 5 लाख रुपीज है, तो ये 5 लाख रुपीज को मैं डायरेक्ट ट्रेडिंग में यूज नहीं करता हूँ, कभी नहीं। ठीक है, मैं क्या करूँगा कि मुझे लगेगा कि भाई कुछ अच्छा सा एक कोई म्यूचुअल फंड है या पर्टिकुलर कोई अच्छा सा कोई स्टॉक्स है या कोई ईटीएफ है, तो उसके अंदर मैं क्या करूँगा, मेरे सारे कैपिटल में उसमें इन्वेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और ये मैं इस तरह से इन्वेस्ट करूंगा कि भाई मैं 5 साल में इसको मैं सेल नहीं करने वाला हूँ। क्या करूंगा, 5 साल में इसको मैं सेल नहीं करूंगा। ठीक है, अब मान लीजिए किसी भी ईटीएफ में या किसी भी स्टॉक में मैंने 5 लाख रुपीज कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, और उसकी वैल्यू मान लीजिए 100 या 1000 की वैल्यू थी, तो 1000 के हिसाब से मैंने 500 का शेयर ले लिया। ठीक है, तो ये 500 शेयर या जो भी यूनिट या जो भी बोलो वो तो मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है। ओके, अब जैसे मार्केट रिएक्ट करेगा तो ये भी रिएक्ट करेगा, अगर मार्केट ऊपर गया तो ये भी ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे गया तो ये भी नीचे जाएगा, सिंपल सी बात है। ओके, बट हमारा जो एडवांटेजेस होता है क्या होता है कि मान लीजिए ये मैंने 5 लाख रुपीज यूज तो किया, इन्वेस्ट तो कर दिया, तो इसके ऊपर मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, कुछ भी नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं कोलेट्रल। कोलेट्रल बोलते होते, या तो फिर हम उसको प्लेस कर देते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या होगा, ये 5 लाख रुपए जो मैंने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर मैं क्या करूँगा, कोलेटरल ले लूँगा, कोलेटरल या उसको मैं प्लेस कर दूंगा, उसके ऊपर मैं मतलब एक मार्जिन लूँगा। तो इस ये 5 लाख के अगेंस्ट अगर मैंने जहाँ पर भी इन्वेस्ट किया है उसकी जो हेयर कट्स होती है वो काट कर ब्रोकर मुझे क्या करेगा, कुछ अमाउंट मुझे दे देगा। मान लीजिए उस अमाउंट ब्रोकर ने मुझे 4,50,000 मुझे अगेन वापस दे दिया। ये जो 4,05,000 मान लीजिए, 4 लाख ही मान लीजिए, बोलने में इजी रहेगा। 4 लाख का जो एक अमाउंट होता है वो मेरे डीपी अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब क्या करूंगा, ये 4 लाख का जो अमाउंट है ना उसके ऊपर मैं ये ऑप्शन सेलिंग के सिस्टम अप्लाई करूंगा। क्या करूंगा, ऑप्शन सेलिंग की सिस्टम अप्लाई करूंगा, क्योंकि हमें तो इसको कोई कैरी तो करना नहीं है, हमें तो सिर्फ डे टू डे इंट्राडे में ही एग्जिट होता है। हाँ, इसको अगर मान लीजिए कई बार कंडीशन में क्या होता है लोग कैरी भी करते हैं, तो कैरी के केसेस में क्या होता है कि आपको एक छोटा सा इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। आई थिंक 0.03% या ऐसा कुछ इंटरेस्ट लगता है पर डे के हिसाब से, वो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन वो इंटरेस्ट बहुत कम होता है। अगर आप पूरा मंथ खड़े रहोगे ना तो हार्डली आपका 4 लाख कैपिटल आप यूज करोगे तो आपका 500 से 600 रुपए का कुछ इंटरेस्ट बनता है, उससे ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं बनता। लेकिन सबसे ज़्यादा एडवांटेज कहाँ पर होता है, आपने तो 5 लाख का तो इन्वेस्टमेंट ले लिया, इसका तो जो रिटर्न मिलेगा वो तो मिलने वाला, तो इसके अगेंस्ट यहाँ पर भी दूसरा लेता, मतलब एक कंपाउंड यहाँ पर होता है, एक कंपाउंड यहाँ पर होता है, मतलब ड्यूअल कंपाउंड हो गया। मतलब हम ड्यूअल कंपाउंड के हिसाब से ट्रेड करते हैं। तो ऐसे सिस्टम हम हमारे पर्टिकुलर जो सेलिंग ग्रुप है ना उसके अंदर हम उनको पूरा क्रिएट कर हम समझाते हैं कि आप इस तरह से सिस्टम कीजिए ताकि आप एक ड्यूअल कंपाउंड जनरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर सके। देखो, अगर मान लीजिए आपने 5 लाख रुपीस 2 साल पहले किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट किए होते, मान लीजिए 2 साल पहले आपने HDFC बैंक ही पकड़ लीजिए, HDFC बैंक का जो रेट था वो ऑन एन एवरेज 1200 या 1300 रुपए के आसपास था, राइट। 2 साल पहले, अगर 2 साल पहले आपने 5 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करके छोड़ दिया होता, ठीक है, और तो आज उसका कैपिटल ऑन एन एवरेज होगा, चलो मान लीजिए 6 लाख रुपए हो गया, तो ये तो कैपिटल बड़ा ही है। बल्कि अगर 2 साल पहले आपने इसके ऊपर ही कोलेटरल लिया होता तो उसके हिसाब से आपने 2 साल में जो रिटर्न जनरेट किया होगा कितना हुआ होगा। तो ये हमारा एडिशनल है, इसको हम बोलते हैं ड्यूअल कंपाउंड, हमारे खुद के एक कैलकुलेशन के हिसाब से। अगर इस टाइप की आपको कोई ट्रेडिंग करनी है या इस टाइप का कोई आपको सिस्टम डेवलप करना है, सिस्टम बनाना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में अगर आपको ज्वाइंट होना है तो उसके लिए सिंपल सी प्रोसेस है, आपको या तो धन या तो स्टॉक में एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, वो भी हमारे पर्टिकुलर जो लिंक है उससे, और जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो हम हमारे ग्रुप में आपको ज्वाइन कर देंगे। वहाँ पर आपको सिस्टम सीखने को मिलेगी, आपको कोई ट्रेडिंग के बारे में नहीं बोलूँगा, आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम सीखने को मिलेगी। उस सिस्टम को सीखिए ताकि आपको पता चले कि नहीं एग्जैक्ट मार्केट में कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने वाली कोई सिस्टम है या नहीं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बात, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।